नमस्कार। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजित भारत रंग महोत्सव के तहत भारत जन रंग महोत्सव में बिग बैंग थिएटर्स फाउंडेशन प्रस्तुत कर रहे हैं नाटक लो आई वापस सोने की चिड़िया। लेखक ललित प्रकाश, निर्देशक आकाश आदित्य लामा। बिग बैंग थिएटर्स फाउंडेशन प्रस्तुत कर रहे हैं नाटक लो आई वापस सोने की चिड़िया। खत्म हुई अब दुख की घड़ियां, जोड़ेंगे सब टूटी कड़ियां। अरे खत्म हुई सब दुख की घड़ियां, जोड़ेंगे सब टूटी कड़ियां। ऋषि मुनि ने देखा सपना, वेद पुराण अपनाया जग में, जिससे निकला नाट्य शास्त्र अपना। भरत मुनि ने सूत्र दिया, आंगिक वाचिक आहार स्वातिकम, यही है अपना वसुधैव कुटुंबकम। अरे सुन ले चाचू सुन ले दादू, सुन ले चाचू सुन ले दादू, नाटक बड़े कमाल का जादू। फिर सुन ले चाचू सुन ले दादू, नाटक बड़े कमाल का जादू। जादू तो है आंख का धोखा, जादू तो है आंख का धोखा, नाटक आंख की मैल का धोता। अरे सुन ले चाचू सुन ले दादू। जादू? हाँ जादू, नाटक एक जादू ही तो है। अरे क्या क्या कहना क्या चाहती हो? अरे यही कि नाटक में कितना आकर्षण होता है, हर कोई खिंचा चला आता है। अच्छा, एक पते की बात बताऊं, बता। ये जो कल्पना की जादूगरी है ना, हमारे भारत देश से निकली है। आज से 2500 वर्ष पहले जब लोग गुफाओं में छिपे छिपे से डरे डरे से रहते थे ना, तब से हमारे यहाँ नाटक खेला जा रहा है। ओह, नाटक का आधार क्या है पता है आपको? अरे नहीं पता नहीं पता, तुम ही बता दो क्या है नाटक का आधार। नाट्य शास्त्र यानी कि पंचम वेद। पंचम वेद? भाई 4 वेदों के बारे में तो सुना था, ये पंचम वेद कभी नहीं। अरे सुनाता हूँ, तुम लोगों की वजह से ना हमारी संस्कृति पिछड़ जा रही है। ए भाषण यार मार दो। पंचमेद क्या होता है? अरे अथर्ववेद के बारे में तो सबने सुना होगा, है ना? तो अथर्ववेद यानी कि चतुर्थ वेद तक आते आते हमारे पुरखों ने मैथमेटिक्स, साइंस, मेडिसिन, सर्जरी, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी सबके बारे में जान गए थे। मतलब जीरो के बारे में पूरे विश्व को किसने बताया? हमने बताया। हाँ। धरती गोल है यानी भूगोल, ग्रह 9 है, सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं, आदि आदि न जाने ऐसी कितनी जानकारियां हैं जो हमने ये पूरे विश्व को दी है। तब यहाँ तक आते आते ना हमारे पुरखों ने सोचा कि समाज को श्रृंखलित करते हैं, संस्कार और संस्कृति के बारे में बात करते हैं। हाँ, इसका मतलब कला एक अहम हिस्सा बन गया था। पंचम वेद नाट्य शास्त्र का निर्माण हुआ, उसको लिखा गया, जिसमें साहित्य, नृत्य, संगीत, ललित कला आदि ये सब सारा कुछ समा गया। बिल्कुल, जिससे कि हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमें खुशी मिलती है, हर्ष मिलता है। समाज में नाटक का हमेशा से योगदान रहा है और रहेगा। अच्छा ये एक मिनट, ये सारी बातें ठीक है, नाटक रहेगा, सब कुछ है, लेकिन वो जो पंचम वेद वाली बात बताइए ना, पंचम वेद वाली, ये बताओ कि ये पंचम वेद आखिर लिखा किसने है? हाँ, हमारे एक बहुत ही महान ऋषि थे, ऋषि भरत मुनि। उन्होंने लिखा था नाट्य शास्त्र यानी कि पंचम वेद। नाटक का मतलब होता है डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन, लिटरेसी। अब लिटरेसी यानी कि हमारा जो देश था ना, वो पढ़े लिखे लोगों से भरा हुआ था, तभी तो नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला ये सारे विश्वविद्यालय यही तो थे। अब समझी, सही समझी, हम ज्ञानी थे, हाँ। इसीलिए सोने की चिड़िया भी कहते थे। ज्ञानी थे, पढ़े लिखे लोग थे, इसीलिए सोने की चिड़िया कहा जाता था। अरे भाई, विदेशों से लोग आते थे हमारे विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए। अरे नहीं ये सब ठीक है, विदेशों से लोग आते थे, लेकिन फिर गड़बड़ कब हुई? यही कुछ लगभग कुछ 400 साल पहले। और वो कैसे? एकता नहीं रही, अखंडता टूट गई। क्या
तभी हमने वो मुकाम खो दिया। हाँ। ये सामाजिक बुराइयों के कारण। पर ये कैसी बुराइयां भाई? अरे जैसे कि आलस्य हो गया, अहंकार, नशा, बुराइयों और व्यसनों में रत होना, भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच समझ रहे हो ना? हाँ। जैसे कि गलत है, गलत है, हाँ, जैसे कि अपने आप को ऊंचा समझना और दूसरे को नीचा समझना, आपस में ही लड़ते रहना। अगर आपको इन सब चीजों को, जैसे कि ये बुराइयां जो है ना, उनको खत्म करने के लिए प्रण लेना पड़ेगा, तब जाके मनुष्य मजबूत होगा। मनुष्य मजबूत हुआ तो परिवार मजबूत होगा, परिवार मजबूत हुआ तो समाज मजबूत होगा, समाज मजबूत हुआ तो देश मजबूत होगा। ये परिवार से याद आया कि G20 में मोदी जी ने कहा था 1 अर्थ 1 फैमिली, पर ऐसा क्यों? अरे यही तो हजारों साल पहले हमारे महान उपनिषद में कहा गया था, वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि 1 अर्थ 1 फैमिली। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। मैं भी कुछ कहना क्या चाहता हूँ। कहना चाहते हैं आप? बता। अरे मैं बताती हूँ। कोरोना काल में जब पूरी दुनिया पे वैश्विक संकट आया था, तब अपने भारत में जो दवाई बनाई गई थी उसको पूरे विश्व में फ्री में बांटा गया था। तभी तो लोगों का इलाज हुआ। इसलिए कहते हैं जियो और जीने दो। अरे इसी को तो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का जो विचार है ना, वो पूरी दुनिया में है। पूरा संसार हमारा ही परिवार है, और इसका इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। अगर हम इसी राह पर चलते रहे ना, तो हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। लेकिन भाई सोने का आवरण देने के लिए नाटक होना बहुत जरूरी है। नाटक का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। सही बात। क्योंकि पूरे विश्व में लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, गला काट रहे हैं, और हम भारत रंग महोत्सव करके ज्ञान का आदान प्रदान कर रहे हैं, संस्कृति का आदान प्रदान कर रहे हैं। ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन फिर से सोने की चिड़िया बन जाएंगे। लो आ गई वापस सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस सोने की चिड़िया। नहीं रहेगा कोई गरीब, नहीं बचेगा कोई अत्याचारी। हाँ, तो खत्म हुई अब दुख की घड़ियां, टूटेंगी सब, जोड़ेंगे सब टूटी कड़ियां। लो आ गई वापस सोने की चिड़िया, अब ना इसको मैं जाने दूंगा। लौट आई अब हमारी चिड़िया, सीमाओं का पहरी बनूंगा, आक्रांताओं को ना अब बसने दूंगा। लौट आई अब वापस हमारी चिड़िया। हो गया, ये तो कुछ ज्यादा ही उछलने लग गया। अच्छा लेकिन एक मिनट, ये बताइए भैया, ये जो अगर हम अपने देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है, तो उसके लिए लोगों को किन विषयों पे जागरूक करना होगा? देखिए, अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, तो आप ऐसे लोगों को पकड़िए जो कि शिक्षा के महत्व को नहीं जानते, उनको जागरूक। हाँ, अगर आप महिलाओं की भलाई के कार्य में हैं, तो उनके सशक्तिकरण के बारे में उनको जागरूक करिए, उनको शिक्षित करने के बारे में उनको जागरूक करिए, उनके प्रति समाज में हो रहे अपराधों के बारे में उनको जागरूक करिए। सही कहा, महिला सशक्त तो परिवार समर्थ। और कौन से मुद्दे हैं जिनसे हम नाटक के माध्यम से लोगों को शिक्षित और जागरूक कर सकते हैं? जैसे कि नशे से होने वाली सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी बुराइयों के बारे में हम बात कर सकते हैं। ऊंच नीच, जात पात, इन सब के बारे में बात कर ही तो हम फिर से बनेंगे सशक्त भारत। एक मिनट, सशक्त भारत, विकसित भारत, लेकिन कैसे? अरे यार, विज्ञान का ज्ञान बढ़ाकर, हाँ। नई नई चीजों का आविष्कार कर, दूसरे देशों पर जो है निर्भर ना होकर खुद पर आत्मनिर्भर होकर। पर भाई एक बात बताइए, हाँ। सिर्फ विज्ञान पे भरोसा करके सब कुछ हो जाएगा? नहीं, जैसे नाट्यशास्त्र जिस कारण लिखा गया था, हमें उन चीजों को लेकर आगे बढ़ना होगा। हमारा धरोहर, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी भूली हुई बातें, हमें हमारे आने वाली पीढ़ी यानी कि युवा पीढ़ी से ये विनती करनी होगी कि वो हमारी मूर्ति कला, वेद, पुराण, इन सब के बारे में पढ़ें, खंगालें, उन्हें कभी भी ना भूलें। उसे तब जाकर सर्वांगीण उन्नति हो,
हम आत्मनिर्भर भी होंगे और हमारी संस्कृति मजबूत होगी। हाँ जी, हम सबको जो है साथ चलना होगा, सबको साथ चलना होगा, सबका एक दूसरे का साथ देना होगा, तब जाके होगा सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। ये हुआ कि पूरा विश्व हमारी तरफ देखने लगेगा, तब हम पूरे विश्व का नेतृत्व कर सकते हैं। ऐसा नेतृत्व जिसमें शांति की वार्ता हो, ऐसा नेतृत्व जिसमें साम्राज्यवाद का बात ना होकर ये मनुष्यता की बात हो, तब जाके हम विश्व गुरु बन सकते हैं। विश्व गुरु? हाँ। लेकिन भैया लगे हाथ और भी बुराइयां बता दो जिन पे नाटक करके हम उन्हें खत्म कर सकते हैं। अरे नाटक के माध्यम से हम कन्या भ्रूण हत्या के बारे में बात कर सकते हैं। हाँ, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। बहुत सही, बहुत सही। ये जो है कन्या भ्रूण हत्या के कारण जो है ना, पूरा समाज में स्त्री पुरुष का रेशियो ही बिगड़ गया है। हाँ। भैया मैं तो आज ही इस पर नाटक शुरू कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आज और भी तो सामाजिक बुराइयां हैं जिससे हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, वो भी तो बताओ। अरे यार, सब कुछ हम ही लोग बताएं क्या? आप समाज में नहीं रहती हो? बिल्कुल। हाँ? आप अपने समाज में देखो कितनी बुराइयां, उस पे नाटक लिखो, उस पे नाटक करो, उनको जागरूक करो। मैं बताता हूँ दहेज प्रथा। हाँ। मेरी बहन को भी उसके ससुराल वाले बहुत सताते हैं दहेज के लिए, इस पर नाटक करके लोगों को शिक्षित करें। सही है। लेकिन भैया एक बात बताइए, ये सब हम करेंगे कैसे? आप जो भी बुराई देखे ना, उसके बारे में अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक नाटक लिखें, अपने साथियों के साथ मिलकर, और फिर उसका मंचन करें मनोरंजक तरीके से। उससे लोगों का ज्ञान वर्धन भी होगा। आइडिया सही है। सही, हाँ? सही। ज्ञान भी बढ़ेगा और मनोरंजन भी होगा। वाह। देश और समाज मजबूत होंगे। और हम फिर से बनेंगे वही सोने की चिड़िया और विश्व गुरु। विश्व गुरु लो आ गई वापस। लो आ गई वापस सोने की चिड़िया। लो आ गई वापस सोने की चिड़िया। नहीं रहेगा कोई गरीब, नहीं बचेगा कोई अत्याचारी। खत्म हुई अब दुख की घड़ियां, जोड़ेंगे सब टूटी कड़ियां। लो आ गई वापस सोने की चिड़िया। ना मैं अब इसको जाने दूंगा, लौट आई अब हमारी चिड़िया। सीमाओं पर प्रहरी बनूंगा, आक्रांताओं को ना अब बसने दूंगा। आ गई वापस सोने की चिड़िया। नाटक ना बहुत ही कमाल का माध्यम है। हाँ। नाटक के माध्यम से हम लोगों का मनोरंजन भी कर सकते हैं और समाज को ज्ञान भी दे सकते हैं। और ये सब बहुत ही इस तरीके से कर सकते हैं कि लोग हमारे साथ जुड़े, और ये सब करके हम उस ज्ञान और तरक्की के माध्यम से हम एक दिन फिर से विकसित भारत बनेंगे। और विकसित भारत बनने के बाद जो भारत का विचार है वसुधैव कुटुंबकम का, उसे हम आगे बढ़ाएंगे और 2047 में भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष भी मनाएंगे। हमें एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की कल्पना करनी चाहिए जो सभी भारतीयों को सशक्त बनाए, समावेशी विकास का बढ़ावा दे और 21वीं सदी के चुनौतियों के साथ हम में भारतीयों को विकसित करने, राष्ट्र बनाने का और विश्व गुरु बनाने का साथ दे। हाँ, ये भारत देश के इतिहास का एक बहुत ही प्रमुख कालखंड है। इतनी लंबी छलांग लगाए तो भारत जो है एक विकसित राष्ट्र बन सकता है। एक निर्धारित समय सीमा में इतनी लंबी छलांग लगाए तो भैया यही समय है और सही समय है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजित रंग महोत्सव के तहत भारत जन रंग महोत्सव में हम सब ये प्रण लें कि अपनी संस्कृति, अपनी कला को जानेंगे, अपनी अच्छाई, अपनी मजबूतियों को जानेंगे और पंच प्रण के साथ विकसित भारत की ओर अग्रसर करेंगे, जिससे हम फिर से विश्व गुरु बनेंगे और रंगमंच का इसमें बहुत ही बड़ा योगदान होगा। हाँ, तो इस सपने को साकार करने के लिए हम पंच प्रण की शपथ लेते हैं। तो आइए
आप सब लोग साथ मिलकर इस पंच प्रण को दोहराते हैं। विकसित भारत के लक्ष्य, विकसित भारत का लक्ष्य, विकसित भारत का लक्ष्य, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व, अपनी विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता, एकता और एकजुटता, नागरिकों के कर्तव्य का भाव, नागरिकों के कर्तव्य का भाव, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, वंदे भारत, जय जय भारत, वंदे भारत, जय जय भारत, वंदे भारत। जय जय भारत। तो ये थी बिग बैंग थिएटर की प्रस्तुति, लो वापस आई सोनी की चिड़िया। इसके कलाकार हैं विनोद यादव, शोभित माथुर, पूजा कानकटे, जयेश मिस्त्री, रेशमा मिस्त्री, अंकिता तिवारी और हमारे साथ जो है प्रकाश संयोजन में अरविंद, संगीत अतिशय आप भी आ जाइए, अरविंद आप भी आ जाइए, और बैक स्टेज और वेशभूषा में विक्रम टिडियार आप भी आइए। तो आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।